मैंगोज़ का काम हमारा एक मुल्तान की पहचान है। तकरीबन 5 लाख रुपए पर एकड़ इस टाइम लोग अपने फार्म से ऑर्चर्ड से हासिल कर रहे हैं। चनाब रिवर हमारे बागों के साथ गुजर रहा है, तो इस वजह से हमारा मैंगो मीठा और स्वीटी और अच्छा होता है। वाइट जोन से इसलिए एक्सपोर्ट होता है, उसकी शेल लाइफ ज़्यादा है बड़ी। बहुत मेहनत वाला काम है, इस पर तो हर्डल्स बहुत ज़्यादा है बड़ी। मेरा नाम सैयद सलमान अहमद बुखारी है। मेरा फार्म बुखारी फार्म्स मुल्तान के नाम से हमने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। बेसिक्स वैराइटीज़ हैं पड़ी, जिसमें हमारे पास पहली वैरायटी दुसहरी है, दूसरी अनवर लटोर है, तीसरी ये चौंसा है पड़ा, वाइट चौंसा है, ब्लैक चौंसा। 8 से 10 वैराइटीज़ हमारे बाग में हैं। पहले तोड़ते हैं जिसमें दुसहरी आ जाता है, अनवर लटोर आ जाता है। इसके बाद जब चौंसा स्टार्ट होगा फिर ऐसे मुख्तलिफ वैरायटी, जैसे टाइम आता जाएगा वैसे वैसे हम वैराइटीज़ तोड़ते जाएंगे। वैराइटीज़ बाहर भेजी जाती हैं, उसमें ये वैराइटीज़ हैं। वाइट चौंसा है पड़ा, 15 डेज़ अपनी शेल लाइफ होती है कि वो मैंगो ट्रैवल कर सकता है, तो इस वजह से उसको ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। साइज़ भी बिग होता है और वो एक्सपोर्ट के लिहाज से बहुत अच्छा हम दिया जाता है। पूरे पाकिस्तान में हम भेजते हैं, लोकल भी काम करते हैं और एक ऑनलाइन भी हमारा पेज बना हुआ है, तो उस पर भी हम ऑर्डर्स कर लेते हैं और उनको डिलीवर करते हैं। इसमें ज़मीन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि ये जो हमारी मुल्तान की ज़मीन है बहुत अच्छी है, ज़रखेज़ है, और इसके साथ एक रिवर का भी बहुत टच है बड़ा। ब्लॉसिंग का टाइम आया था, उस टाइम ब्लॉसिंग बहुत अच्छी की थी, जिसकी वजह से लोगों ने कहा इस दफ़ा बहुत अच्छी पैदावार होगी। मौसम की तब्दीली की वजह से, हीट वेव आने की वजह से इसका सारा फल वगैरह डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ हुई है। इन्होंने अच्छी अद्वियात स्प्रेज किए हैं, उनके तो बाद इफेक्टिव कुछ परसेंटेज कम हुए, लेकिन ऑल ओवर इस सीज़न इस साल में हीट वेव की वजह से बहुत ज़्यादा कमी हुई है। जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बॉक्सेस होते हैं या पेटियां होती हैं, वो एक्सपेंसिव हो गई, जिसकी वजह से आम मार्केट में महंगा मिल रहा है, और आम की कम होने की वजह से भी जो आम आदमी है उसको उसके तक पहुँचने तक बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा नुकसान किए इन्होंने। ये कॉलोनीज़ ने मैंगोज़ दरख्त बहुत ज़्यादा कटे हैं, जिसकी वजह से पैदावार में भी कमी आई है। बात ऑल ओवर पाकिस्तान में की जाए तो इसमें ये है कि पहले जो बंदा फार्म लगाना चाहता है, देखे उसके एरिया में फार्म है, मैंगो फार्म है, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं है तो पहले वो अपनी ज़मीन का पीएच चेक करवाए। फार्म लगाने से बहुत अच्छी इनकम है। आजकल तो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी पे मैंगोज़ लग रहे हैं, पर एकड़ में तकरीबन 1000 प्लांट्स, 900 प्लांट्स, 800 प्लांट्स लग रहे हैं। उस पर लोगों को जाना चाहिए। उसमें ये है कि जब वो 1000 प्लांट्स एक एकड़ में लगेंगे तो उससे पैदावार बढ़ेगी और उसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा है। मंथ टू मंथ टाइम स्टार्ट होता है। अब जैसे अभी मौसम ये मैंगो सीज़न स्टार्ट हुआ है, कि जैसे अभी इसकी फ्रूटिंग वगैरह हुई है, जब ये फ्रूटिंग ख़त्म होगी तो इसकी सफाई वगैरह शुरू हो जाएगी। फिर उसका एक पीरियड आ जाएगा अगस्त सितंबर में, तो उसमें फर्टिलाइज़र प्लान्स आ जाते हैं, उसमें DAPs आ जाती हैं, SOPs आ जाती हैं। उसमें मुख्तलिफ हैं जो प्लांट्स को जितनी ग्रोथ का प्लांट होता है उसको उतनी मिकदार में देनी चाहिए। फिर इस प्रोसेस के गुजरने के बाद जब जनवरी फरवरी आता है, मार्च में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फ्लावरिंग के बाद फिर उसके स्प्रेज वगैरह होती हैं। तो वो पूरा एक सिस्टम है, पूरा साल का एक सिस्टम है। इसमें 5 to 10% होते हैं जो एक पौधे से सारे आम उतारते हैं। वहाँ से उतार के ये इनके पास वो टोकरे टाइप्स होते हैं, बकेट्स बना लें या प्लास्टिक शीट्स वाली, तो उसमें ये मैंगोज़ रखते हैं और लेके इधर फार्म के ऊपर आते हैं। इसके ऊपर ये ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद ये अपने हिसाब से पेटीज़ में और बॉक्सेस में पैक करते हैं। ये उसमें बाद लोकल मंडीज़ में भी जाता है, और जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो बॉक्सेस बना के बाहर इंपोर्ट भी करते हैं। जब बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है उसके बाद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो उसमें फिर उसके कुछ हैं सिस्टम है पड़ा, वो पूरा उसको फिर कवर करने के लिए होता है। जब शुरू से बाग लगाते हैं तो आपको प्लांट लगाता है 2 साल का, 3 साल का लगाना पड़ता है। वो 5 साल में जाके तैयार होता है, जिसके बाद वो अपनी फ्रूटिंग स्टार्ट करता है, और वो ऐसा जैसे पौधा बढ़ता जाएगा अपनी फ्रूटिंग बढ़ाता जाएगा।